ट्रेडिशनली इंडिया एक बड़ा स्ट्रांग मुल्क रहा है डिप्लोमेटिकली। उनका जो असर और रसूख रहा है, इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो बड़ा शानदार रहा है। पाकिस्तान के अलावा तकरीबन हर मुल्क के ऊपर उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन रिसेंटली अब तो खैर ये बात ओपन हो चुकी है और सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइना के उभरने से डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन चाइना का उभरना इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। बीजेपी की हिंदुत्ववादी पॉलिसीज़ और बीजेपी की जो नातजुर्बेकारी है, इसकी वजह से इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पे बहुत असर पड़ा है, ख़ासतौर पर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। अब इस नाकामी को, इस एक के बाद एक मिलने वाली डिफीट्स को, ये जो डिप्लोमेटिक महाजों पे इंडिया को डिफीट्स मिलती रही हैं, इसको गोदी मीडिया, यानी वो मीडिया जो कि 24 घंटे मोदी साहब के फेवर में लिखता रहता है, वो ये कह कर रिपोर्ट करने की कोशिश करता है कि हम नहीं बदले, असल में रीजन के मुल्क जो है ना वो बदल गए हैं और वहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है वो एंटी इंडिया पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि ये वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को सूट कर रही है। वो ये नहीं बताते कि हमारे हिंदुत्ववादी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से रीजन के बाकी मुल्क हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, ये नहीं बताते। वो कहते नहीं, प्रॉब्लम इनके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। ऐसा ही एक मीडिया ग्रुप, जी मीडिया ग्रुप है इंडिया का, और ये बहुत ज़्यादा प्रो बीजेपी किस्म का एक मीडिया ग्रुप है। इन्होंने कल एक आर्टिकल लगाया है इस हवाले से कि ये रीजन में क्या हो रहा है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इंडिया को बुरा भला बोल के तो पावर में आने की कोशिश करती हैं। वो कहते हैं कि टू गेन पावर बांग्लादेशी अपोजिशन पार्टी टेक्स क्यू फ्रॉम मालदीव्स इंडिया आउट कैंपेन, पीएम शेख हसीना हेड्स बैक। इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश के अंदर चल रही है या वहाँ पर जो बैकआउट की कैंपेन्स चल रही हैं, ये असल में नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स की एक चीज़ है और बीएनपी वालों ने असल में इसको शुरू करवाया है और वो असल में शेख हसीना की गवर्नमेंट का धड़म तख्ता करके खुद असल में पावर में आना चाहते हैं, इसलिए उनको एंटी इंडिया नैरेटिव सूट कर रहा है। वो कहते हैं कि इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट अपीयर्स दैट पोर्ट्रेइंग न्यू दिल्ली एज अ विलियन has become a trend to gain power. In Maldives, the current president Mohammad Muizzu gained power by running an India Out campaign. In Pakistan, the political parties often rack up India and Kashmir issue to gain votes. वैसे पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं, कश्मीर और इंडिया इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये दो फैक्टर ऐसे हैं जहां पर हर पाकिस्तानी पार्टी का एक ही जैसा स्टांस है। कश्मीर के ऊपर सबका एक है, चाहे वो लिबरल हो, चाहे मौलवी हो, चाहे वो सेकुलर जमातें हों, चाहे वो राइट विंग वाले हों, चाहे लेफ्ट विंग हो, सबका एक ही पॉलिसी है, एक जैसी बिल्कुल कश्मीर के ऊपर, कि जो वो चाहते हैं उनको वही मिलना चाहिए। तो ये कोई वहाँ पर पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स का और वोट बैंक का। बहरहाल आगे वो कहते हैं, now the Bangladeshi opposition party is looking to play the same card to gain voters' trust. Recently, Prime Minister Sheikh Hasina retained power in Bangladesh by defeating the main opposition party, Bangladesh Nationalist Party. Sitting out of power since 2009, the BNP has failed to make its space among the people of the country. Now, it's looking to fuel enmity in the hearts of the Bangladeshi people against India to win the polls. अब ये बड़ी बात उन्होंने की है, लेकिन यहाँ पर मैं इनको याद दिला दूं कि ये जो उन्होंने बात की है ना कि इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स वाली जो है, उनसे ये इंस्पायर्ड होके बीएनपी वाले ये कैंपेन रन कर रहे हैं। इनको मैं ज़रा बता दूं कि बांग्लादेश और मालदीव्स की जो इंडिया आउट कैंपेन हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में मैं भी बात करता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये दो कैंपेन से बहुत ज़्यादा अलग अलग भी हैं एक दूसरे से। सिमिलरिटी इनमें सिर्फ ये है असल में कि दोनों जगहों पे इंडिया का नेगेटिव रोल है और उस नेगेटिव रोल को बेसिकली अपोजिशन जमातों ने हाईलाइट किया है, ये सिमिलरिटी है सिर्फ। लेकिन इनमें जो तरीक़ेकार है ना, जिस तरीके से इन कैंपेन्स को लेकर आगे चला गया है, वो तरीक़ेकार डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, मालदीव्स वाली जो इंडिया आउट कैंपेन थी ना, उसके अंदर आपको बैकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स या बैकआउट इंडिया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कोई 2-3 साल तक ये कैंपेन चलती रही। इस 2-3 साल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स का या इंडियन टूरिस्ट्स का कभी बैकआउट हुआ हो, ये नहीं हुआ वहाँ पे। बांग्लादेश में ऐसा हुआ है और बड़े पैमाने पे हुआ है। तो यहाँ की जो इंडिया आउट कैंपेन है ज़्यादा मुनज़्ज़म है, ऑर्गेनाइज्ड है और ज़्यादा शदीद किस्म की है और उसका स्कोप बहुत बड़ा है, मालदीव्स वाली से ज़्यादा बड़ा है। मालदीव्स वाली सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर थी, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, एक तो यहाँ पे ये था मोहम्मद मुइज़ वाली जमात थी
और दूसरी तरफ ये नशीद वाले और ये साले वाले, ये सारे एक ही तरफ थे, इंडिया की जो हामी सियासी जमातें हैं। तो वहाँ सियासी लेवल पर ये मसला था। यहाँ लेकिन सियासी से ज़्यादा मार्केट का भी मसला है। यहाँ पर इंडिया का मुकम्मल बैकआउट करने के हवाले से एक कैंपेन चल रही है। तो सिमिलर भी हैं, डिफरेंट भी हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट इस चीज़ को उन्होंने सिर्फ सियासी मसला बना के पेश करने की कोशिश की है, विच इज़ रॉन्ग। ये एक पब्लिक कैंपेन है, स्टार्टिंग ही इसकी हुई है पब्लिक से। सोशल मीडिया पब्लिक का एक प्लेटफॉर्म है असल में, यहाँ से पहले ये स्टार्ट हुई है, उसके बाद इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ग्राउंड पे आपको नज़र आया है और स्टोर्स के अंदर और मार्केट्स के अंदर आपको इस कैंपेन की जो गूंज है वो सुनने को मिल रही है बैकआउट के शक्ल में। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि ये जो ग्रुप है, जी ग्रुप, इन्होंने मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज़ पे क्यों नहीं लिखा। इन्होंने सिर्फ बांग्लादेश को और इर्द गिर्द के मुल्कों को क्यों लिखा है कि इनकी गलती है, क्योंकि ये ग्रुप जिस बंदे का है ना, यानी जी मीडिया का जो ओनर है, उसका नाम है सुभाष चंद्रा गियोंका। अब ये जो सुभाष चंद्रा है ये बीजेपी का है खुद तो बीजेपी वाला अपनी कैसे बुराई लिख सकता है कि हमारी पार्टी ने ये गुल खिलाए रीजन के दूसरे मुल्कों के साथ, कि पहले सिर्फ पाकिस्तानी हमें कोसते थे, अब तो दीगर जो रीजन के मुल्क हैं वो भी हमसे खफा खफा नज़र आते हैं। ये जो सुभाष चंद्रा साहब हैं, ये जनाब 2016 में पहली मरतबा राज्यसभा के अंदर आए हरियाणा से और बीजेपी ने इनको सपोर्ट किया। उसके बाद इनको 2022 के अंदर राजस्थान से टिकट दी गई थी, हार गए थे, सुभाष चंद्रा हार गए थे। तो ये उनका चैनल है, असल में बीजेपी के बंदे का चैनल है। तो ये मोदी साहब की हमेशा ये जो कहते हैं ना मोदी साहब की जय, ये इस वजह से चलता है, पार्टी का अपना चैनल है। तो इसीलिए यहाँ पर आप एक्सपेक्ट ना करें कि यहाँ पर इस तरह की खबर आएगी कि मोदी साहब जो है वो कोई उनकी पॉलिसीज़ में कोई मसला है या उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मीनवाइल बांग्लादेश को लेकर एक और वहाँ इंडिया के अंदर विवाद छिड़ गया है। जैसे श्रीलंका के ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही थी ना, पिछले दिनों आपको बताया मैंने कि श्रीलंका का जो एक आइलैंड है कच्चाथीवो आइलैंड, मोदी इसको लेकर आ गया बीच में लद्दाख पर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि लद्दाख में बहुत बड़ा एरिया इंडिया का चाइना लेकर गया 2020 के अंदर। तो अब इलेक्शंस के दिनों में मोदी से ये सवालात पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है, वहाँ की अपोजिशन की जमातें भी पूछ रही हैं। अब इससे तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ये श्रीलंकन आइलैंड को बीच में लेकर आ गया। श्रीलंकन से इसका मुंह देख रहे हैं कि यार हमारे आइलैंड का क्या काम इंडिया के पॉलिटिक्स के अंदर, ये क्यों हमारे आइलैंड का नाम बार बार ले रहे हैं। वहाँ की सिविल सोसाइटी पूछ रही है कि क्या हो रहा है भाई, हमारी ज़मीन है, एक सेटल्ड डिस्प्यूट है, 1974 में सेटल्ड हो चुका है, तो इलेक्शंस के अंदर ये क्यों बार बार हमारी ज़मीन का नाम ले रहे हैं। हमारी जो टेरिटरी है ये इलेक्शन का मुद्दा तो नहीं है इंडिया का, तो ये क्यों नाम ले रहे हैं बार बार। ऐसा ही कुछ जो है बांग्लादेश की ज़मीन के लिए भी हो गया है। वहाँ पर बांग्लादेश की ज़मीन भी डिस्कस हो रही है। ये भी मैं आपको बता दूँ, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश को ज़्यादा ज़मीन दे दी है। ये जो आपको याद होगा इनक्लेव्स का मसला था बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, बहुत सारे इनक्लेव्स ऐसे थे जो कि अनडिसाइडेड थे। तो 2015 में जाकर इस पे कोई फ़ैसला हुआ था और वो फ़ैसला ये हुआ था कि बांग्लादेश को ज़्यादा इनक्लेव्स मिले थे, इंडिया को कम मिले थे। इस पे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इन्होंने उनको ज़्यादा दे दिया, हमें जो है इंडिया को कम दे दिया, लेकिन हम तो नहीं बोल रहे इस पे। क्रिटिसाइज तो हम भी कर सकते हैं लेकिन हम तो नहीं कर रहे। वो कहते हैं इनको आपने 111 इनक्लेव्स दिए बांग्लादेश को और ख़ुद हमें 51 इनक्लेव्स दिए, यानी कि 17,161 एकड़ उनको दे दिए और हमें दे दिए 7,110 एकड़ मोदी ने। तो ये इतने ज़्यादा हमारे जो एकड़ श्रिंक हुए हैं, इस पे कांग्रेस पार्टी चाहती तो इसको गंदा कर सकती थी मोदी को, लेकिन हमने नहीं किया। फर्स्ट पोस्ट में खबर लगी हुई है कि हाउ इंडिया गेव 111 enclaves to Bangladesh and got 51 under 2015 land pact. After PM Modi brought up the Kachathivu Island deal, the Congress hit back by mentioning the 2015 land boundary agreement with Dhaka signed under the first NDA-led government. The pact included the transfer of 111 Indian enclaves to Bangladesh and 51 Bangladeshi ones to India. तो ये देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोकल पॉलिटिक्स के अंदर दूसरे जो मुल्क हैं उनकी ज़मीन डिस्कस हो रही है। तो
इस वजह से देखें, ये वो चीज़ें हैं जो कि रिसेंटली इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर आई हैं, पहले नहीं होती थी। ये रिसेंटली मोदी और बीजेपी लेकर आए हैं। इस वजह से आपका जो इमेज है ना इंडिया का, वो ख़राब हुआ है, रीजन के दूसरे मुल्कों के अंदर ख़राब हुआ है। इंटरनल इंटरफेरेंस, बिला वजह की जो रेफरेंसेस देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के इमेज को कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही, बल्कि उसको ख़राब ही कर रही है रीजन में। इसको अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से। और जिस तरह की प्रैक्टिसेस मोदी सरकार ने शुरू करके रखी है कि फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा बना दिया है, इसको ज़रा रोकें। मे भी इससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ जाए इंडिया की गुमशुदा इमेज को रिवाइव करने के हवाले से।